नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नई कविता की काव्यगत प्रवृत्तियाँ, नई कविता की क्या क्या विशेषताएं हैं और वे प्रवृत्तियाँ प्रयोगवाद से किस तरह से भिन्न है। 1943 में अज्ञेय के तार शब्द के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद का आरंभ हुआ और द्वितीय सप्तक के प्रकाशन के साथ उसके आसपास के लगभग नई कविता का आरंभ माना जाता है। और यह वीडियो बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और आज हम नई कविता की विशेषताएं, नई कविता की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। प्रयोगवाद और नई कविता की प्रवृत्तियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। नई कविता प्रयोगवाद की नींव पर खड़ी है, फिर भी कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता, ईमानदार अनुभूति का आग्रह, सामाजिक एवं व्यक्तिगत पक्ष का संश्लेषण, रोमांटिक भावबोध से हटकर नवीन आधुनिकता से संपन्न भावबोध एक नए शिल्प को गढ़ता है। वाद मुक्त काव्य, स्वाधीन चिंतन की व्यापक स्तर पर प्रतिष्ठा, क्षण की अनुभूतियों का चित्रण, काव्य मुक्ति, गद्य का काव्यात्मक उपयोग, नई सौंदर्य बोध की अभिव्यक्ति, अनुभूतियों में घनत्व और तीव्रता, राजनीतिक स्थितियों पर व्यंग्य, नई प्रतीकों, बिंबों, मिथकों के माध्यम से तथा आदर्शवाद से हटकर नए मनुष्य की, नई मानवतावादी वैचारिक भूमि की प्रतिष्ठा नई कविता की विशेषताएं रही है। और अब हम इन कविताओं की विशेषताएं विस्तृत रूप से इसके ऊपर जानेंगे, चर्चा करेंगे। इसकी पहली विशेषता है, नई कविता की पहली विशेषता है अनुभूति की सच्चाई तथा यथार्थ प्रयोग। अनुभूति क्षण की हो या समुचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति यानी लघु मानव की हो या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या निराशा की, वह सब कविता का कथ्य है। समाज की अनुभूति कवि की अनुभूति बनकर ही कविता में व्यक्त हो सकती है। नई कविता इस वास्तविकता को स्वीकार करती है और ईमानदारी से उसकी अभिव्यक्ति करती है। इसमें मानव को उसके समस्त सुखों दुखों, विसंगतियों और विडंबनाओं को उसके परिवेश सहित स्वीकार किया गया है। इसमें न तो छायावाद की तरह समाज से पलायन है और न ही प्रयोगवाद की तरह मनोग्रंथियों को नग्न व्यक्तिक चित्रण का घोर व्यक्तिनिष्ठ अहम भावना। यह कविता ईमानदारी के साथ व्यक्ति की क्षणिक अनुभूतियों को, उसके दर्द को संवेदनापूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करती है। रघुवीर साहब की कुछ पंक्तियां हैं जो अनुभूति की सच्चाई और यथार्थ बोध का साक्षात चित्रण करती हुई, ये आज फिर शुरू हुआ जीवन। आज मैंने एक छोटी सी सरस सी कविता पढ़ी। आज मैंने सूरज को डूबते देर तक देखा, जी भर कर शीतल जल से स्नान किया। आज एक छोटी सी बच्ची आई, किलक मेरे कंधे पर चढ़ी। आज आदि से अंत तक एक पूरा गान किया, आज फिर जीवन शुरू हुआ। इसकी दूसरी विशेषता है कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता। नई कविता में जीवन के प्रति आस्था है, जीवन को इसके संपूर्ण रूप में स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा है। नई कविता ने जीवन को जीवन के रूप में देखा है, इसमें कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं की गई है। नई कविता किसी वाद में बंधकर नहीं चलती, इसलिए अपने कथ्य और दृष्टि में विस्तार पाती है। नई कविता का धरातल पूर्ववर्ती काव्य धाराओं से व्यापक है, इसलिए उसमें विषयों की विविधता है। एक अर्थ में वह पुराने मूल्यों और प्रतिमानों के प्रति विद्रोही प्रतीत होती है और इनसे बाहर निकलने के लिए व्याकुल रहती है। नई कविता ने धर्म, दर्शन, नीति, आचार सभी प्रकार के मूल्यों को चुनौती दी है। यदि ये मात्र फार्मूले हैं, मात्र ओढ़े हुए हैं और जीवन की नवीन अनुभूति, नवीन चिंतन, नवीन गति के मार्ग में आते हैं, इन मान्य फार्मूलों को, मूल्यों की विघातक असंगतियों को अनावृत करना सर्जनता से असंबंध नहीं है, वरन सर्जन की आकुलता है। नई कविता के कवियों में से अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं
प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की अपेक्षा अधिक व्यापक मानवीय संदर्भ, उसके समस्या और विज्ञान के नए आयाम से जुड़कर नई कविता ने अपना विषय विस्तार किया है। आम आदमी जिस पीड़ा को झेलता है, औसत आदमी यानी मध्यम वर्गीय आदमी जिस जीवन को जीता है, वही लघु मानव है। यानी लघु मानव की खोज नई कविता की एक सबसे बड़ी विशेषता हम कह सकते हैं। और लघु मानव का अर्थ है आज का जो मध्यम वर्ग का आदमी है, आज का सामान्य आदमी जो पीड़ा झेल रहा है, वही लघु मानव है। और वही लघु मानव इस कविता का नायक भी है। उसे इतिहास ने अब तक अपनों से अलग ही रखा है, इसलिए नई कविता उसकी पीड़ा, अभाव और तनाव झेलती है। ये पंक्तियाँ तुम हमारा जिक्र इतिहासों में नहीं पाओगे, और न उसका राह का जो तुमने उस रात सुनी, क्योंकि हमने अपने को इतिहास के विरुद्ध दे दिया है। यानी ये आज के लघु मानव की खोज है, एक लघु मानव की आवाज़ है। मानवतावाद की नई परिभाषा, ये भी नई कविता की एक विशेषताएं हैं। नई कविता मानवतावादी है, पर इसका मानवतावाद मिथ्या आदर्श की परिकल्पनाओं पर आधारित नहीं है। उसकी यथार्थ दृष्टि मनुष्य को उसके पूरे परिवेश में समझने का बौद्धिक प्रयास करती है। उसकी उलझी हुई संवेदना चेतना के विभिन्न स्तरों पर अनुभूत परिवेश की व्याख्या करने की कोशिश करती है। नई कविता मनुष्य को किसी कल्पित सुंदरता और मूल्यों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके तड़पते दर्दों और संवेदनाओं के आधार पर बड़ा सिद्ध करती है। यही उसकी लोक संप्रति है। अज्ञे की कविता है अच्छा खंडित सत्य, सुघर निरंतर दिशा से, अच्छा पीड़ित प्यार अकंपित निर्ममता से, अच्छी खुंटा रही दिखाई सांचे ढले समाज से। नई कविता की अन्य प्रवृत्तियां हैं जो हम इसी वीडियो के पार्ट 2 में उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। नई कविता की अन्य विशेषताएं, नई कविता की जो प्रवृत्तियां उसकी भाषा को लेकर, उसकी काव्यगत विशेषताओं को लेकर, उसकी भाषा शैली को लेकर, छंद योजना क्या है, उसमें अलंकार योजना क्या है, हम इसी नई कविता की विशेषताएं पार्ट 2 भाग 2 वीडियो में पढ़ेंगे।